बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं कि जड़ी बूटी मार स्प्रे इससे अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए कि आपका यानी कि स्ट्रेस भी ना आए और आपको रिजल्ट 100% मिले। इसके लिए कुछ असूल हैं। अगर आप इन असूलों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 100% रिजल्ट्स भी मिलेंगे और स्ट्रेस भी नहीं आना। इनमें सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि आपकी फसल में वतर दरमियाना होना चाहिए। यानी कि अगर आप फील्ड में इंटर हों तो आपके पाँव के निशान नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो है ना वतर या तो खुश्क भी ना हो। अगर आप इस पर स्प्रे करेंगे तो आपको इंशाल्लाह शानदार रिजल्ट मिलेंगे, स्ट्रेस भी नहीं आएगा और रिजल्ट्स भी पूरे मिलेंगे। वजह ये होती है कि जब गीला वतर हो ना, गीले वतर पे रिजल्ट्स तो पूरे मिल जाते हैं, लेकिन ये होता है कि फसल पे स्ट्रेस काफ़ी आता है। अगर खुश्क वतर हो तो खुश्क वतर पे रिजल्ट्स वीक आते हैं। तो ये था हमारा पहला असूल। इसके अलावा दूसरा असूल ये है कि आपने टी जेट या फ्लैट फायर नोजल इस्तेमाल करना है। इसे हमारे लोकल ज़बान में कट वाला फुव्वारा भी कहते हैं। आप ये वाला फुव्वारा इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि इसमें एक कोई भी जो है जड़ी बूटी वो मिस नहीं होती और दोहरा स्प्रे तकरीबन नहीं पड़ता। क्योंकि बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि जो हम हॉलो कोन नोज़ल यानी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड वाली नोज़ल होती है ना, हम इस तरह घुमा-घुमा के स्प्रे करते हैं। इस तरह घुमाने से क्या होता है कि कुछ जगहों पे रिपीट स्प्रे पड़ता है, दोहरा स्प्रे, और कुछ जो होते हैं वो वीड्स वहाँ पे मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं। जहाँ पे दोबारा पड़ेगा स्प्रे तो वहाँ पे जो होगा स्ट्रेस आएगा और जहाँ पे मिस हो जाएगा तो वहाँ पे हमारी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं होंगी। यानी कि आपने जो है फुव्वारा वो टी जेट या फ्लैट फैन इस्तेमाल करना है। और तीसरा फिर ये है कि आपने इसको दोहरा स्प्रे नहीं पड़ना। मैंने आपको समझा दिया कि दोहरा अगर करेंगे फिर इस तरह स्ट्रेस आएगा और जो कि नुकसान का बायस बनेगा। फिर चौथा उसूल ये है कि कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन हालांकि ये सबसे पहला उसूल है। जो लोग अक्सर तकरीबन 99% लोग कैलिब्रेशन पे अमल करते हैं नहीं, अंदाज़न वो 4 से 5 टैंकियाँ बना लेते हैं और फिर स्प्रे करते हैं, जो कि गलत होता है। यानी कि अगर आप बाज़ दफ़ा 4 टैंकियाँ बनाते हैं, आप ये आगे जो है ना आखिरी टैंकी पे आपको लगता है कि यार एक टैंकी पूरी नहीं होनी, फिर वहाँ पे वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं, उसको कवर करते हैं। आपको पता है फिर वो महलूल जो है पतला बन जाना है, फिर वो रिजल्ट नहीं देने। या फिर क्या करते हैं, अगर 5 टैंकियाँ बना ली हैं तो आखिरी टैंकी पे वो आधी टैंकी की जगह बची है, एक टैंकी पूरी पड़ी हुई है, फिर वो डबल डोज़ डाल देते हैं। तो इस तरह यानी कि मसले बनते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि पहले कैलिब्रेशन करें। अब कैलिब्रेशन पता क्या होती है? कैलिब्रेशन ये होती है कि आप खाली टैंकी जो है, एक टैंकी खाली भरें और उसको स्प्रे करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर उसने आपकी 2 कनालें कवर की हैं एक टैंकी ने, तो फिर इससे क्या आपको मालूम होगा कि आपकी 1 एकड़ पे आपकी 4 टैंकियाँ लगेंगी। तो इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाता है कि आपने 4 बनानी है, साढ़े 4 बनानी है या 5 टैंकियाँ बनानी है। तो इससे आपकी जो है ना स्प्रे ज़ाया नहीं होती। कैलिब्रेशन वाला उसूल भी आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा बाकी ये है कि स्प्रे कोशिश करें कि धूप में इस्तेमाल करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि सर्दियों के दिनों में दोपहर के वक़्त पत्तों पर शबनम नहीं होती। सुबह के वक़्त भी शबनम होती है और शाम के वक़्त भी शबनम पड़ी होती है। जब आप शबनम में स्प्रे करवाते हैं तो आपकी स्प्रे जो होती है वो पत्तों में जज़ब नहीं होती। जब जज़ब नहीं होगी तो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया? और ये जो उसूल है ना, ये गर्मियों के दिनों में हम रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह शाम के वक़्त स्प्रे करें। लेकिन सर्दियों के दिनों में आप जो भी स्प्रे करेंगे, चाहे गन्ना पे भी करेंगे, तो आप कोशिश करें इसको धूप में इस्तेमाल करें, ताकि शबनम वगैरह ना हो और वो जज़ब हो और रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलें। बाकी इसके अलावा छठा उसूल ये है कि बारिश हो रही हो या तेज़ आंधी चल रही हो, उस वक़्त भी आपने स्प्रे नहीं करना। और फिर सातवां उसूल आप ये ज़हन में रखें कि आप किसी अच्छे जो है ना, जो कारीगर से आप स्प्रे करवाएँ, इंशाल्लाह आपको शानदार रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।